नहीं थम रही ट्विटर की मनमानी। भारत से ट्विटर की गुस्ताखी। भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ पर उतरा ट्विटर। भारत के नक्शे से ट्विटर की छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया। अब इसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की गुस्ताखी कहें या फिर दुस्साहस, लेकिन ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के अभिन्न अंग के तौर पर नहीं दिखाया है। पिछले 15 सालों से भारत में मौजूद ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा डाला है, उसमें भारत के राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के हिस्से के तौर पर नहीं दिख रहे हैं। दूसरे देशों के नक्शे के विपरीत अमेरिकी कंपनी ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से उभारा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के राज्य के तौर पर दिख नहीं रहे, जिसने ट्विटर को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने बिना वक्त गवाए ट्विटर की नीयत और नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो नए आईटी कानूनों को लेकर ट्विटर के रवैये पर पहले से ही सवाल खड़ी कर रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, ये हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। हालांकि ट्विटर की करतूत पहली बार नहीं है, बल्कि वो पहले भी भारत को लेकर ऐसी गलती कर चुका है। पिछले साल 12 नवंबर को उसने लद्दाख को चीन का हिस्सा करार दे दिया, जिस पर देश में काफी हो हल्ला मचा था। केंद्र सरकार ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद ट्विटर को लिखित तौर पर भारत से माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन लगता है कि उसकी पुरानी गलती और माफीनामे से ट्विटर कोई सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहा है। तभी तो उसने उसी तरह के कारनामे को कुछ महीने के अंदर फिर दोहरा दिया, जबकि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार ट्विटर को उसकी नीतियों को लेकर सख्त हिदायत देती रही है। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। हालांकि रह रहकर ट्विटर को अपने दायरे में काम करने की नसीहत देने वाले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ही ट्विटर अकाउंट को 2-3 दिन पहले 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया था, वो भी भारत में अमेरिकी नियमों का हवाला देते हुए। पिछले कई महीनों से नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर केंद्र सरकार के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कभी उसके ग्रीवांस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर इस्तीफा दे देते हैं, तो कभी कंपनी अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल की भारत में नए ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति कर देती है, जबकि नए आईटी कानून के तहत ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक की ही नियुक्ति हो सकती है। साफ है कि भारत का नक्शा हो या उसके कानून, ट्विटर किसी को भी गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा उसको जल्द उठाना पड़ सकता है।